वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम फिर से करेंगे केमिकल रिएक्शंस का जो चैप्टर है, हमारा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, उसके जो क्वेश्चन हैंडबुक में आपके दिए हुए हैं। ये सीबीएसई की ओर से जारी हैंडबुक है, जिसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो। तो फोटोग्राफिक फिल्म क्वेश्चन नंबर 10 है। फोटोग्राफिक फिल्म कंसिस्ट ऑफ अ जिलेटिन इमल्शन विथ सिल्वर हैलाइट ग्रेन्स लेयर्ड ऑन टू अ फिल्म बेस। एक फोटोग्राफिक फिल्म है, ठीक है, उसमें क्या क्या है, जिलेटिन इमल्शन है विथ सिल्वर हैलाइड। हैलाइड में सिल्वर क्लोराइड भी हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी हो सकता है। ग्रेन्स लेयर्ड ऑन टू अ फिल्म बेस। द हैलाइड दैट आर यूज्ड आर सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, ये सिल्वर क्लोराइड है या फिर ब्रोमाइड है या फिर आयोडाइड है, ठीक है, इनमें से कोई यूज़ किया है। द फोटोग्राफिक फिल्म इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। और जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसको जनरली एक मेटल कंटेनर में स्टोर किया जाता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लाइट, कि इसको लाइट से बचाया जा सके। क्वेश्चन पूछा है आपसे, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द पॉसिबल रिएक्शंस दैट दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग फोटोग्राफिक फिल्म इज प्रिवेंटिंग। तो यहाँ पर ये पूछा है आपसे कि आपको एक रिएक्शन लिखकर बताना होगा, केमिकल रिएक्शन, कि हमने जो इसको मेटल कंटेनर में रखा है तो हम बेसिकली किस रिएक्शन से ये प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द पॉसिबल केमिकल रिएक्शन। वो कौन सी केमिकल रिएक्शन होगी दैट दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग फोटोग्राफिक फिल्म इज़ प्रिवेंटिंग, कि ये जो हमारा मेथड है फोटोग्राफिक फिल्म को कंटेनर में प्रोटेक्ट करने का, वो प्रिवेंटिंग रहेगा, वो इक्वेशन नहीं होगी। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सिंपली आपसे सिर्फ इक्वेशन पूछी है, यहाँ पर आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो मैं पता है, यदि मैंने सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर ले लिया मान लो सपोज, तो सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला होता है AgCl, जो कि आपका एक वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, पूछा नहीं है, नहीं लिखना इसको, मैं सिर्फ लिख देती हूँ इसको, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है जब नहीं पूछा है। हाँ, सिल्वर क्लोराइड आप नाम लिखोगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपने क्या लिखा है, यहाँ पर सनलाइट। सनलाइट की यदि प्रेजेंस होगी, यानी कि यदि इसको हम कंटेनर में नहीं रखेंगे, तब क्या होने वाला होता है, जिससे ये प्रोटेक्ट होगा, तब ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर जो कि एक ग्रे कलर का मेटल है। ठीक है, अब रिएक्शन को बैलेंस भी करना होगा आपको। यहाँ पर 2Cl है तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो Ag भी 2 हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये रिएक्शन लिखनी है, और यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो कि ये आपका सिल्वर क्लोराइड है और ये आपका सिल्वर हो गया। ठीक है, और ये आपका क्लोरीन गैस हो गई। समझ में आ गया। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस इतनी इक्वेशन लिख करके आपका यहाँ पर ये काम चल जाएगा, इतना ही आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, तृप्ति मिक्स्ड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। तृप्ति ने क्या किया, तृप्ति एक लड़की का नाम दिया यहाँ पर, उसने 1 स्पून बेकिंग सोडा लिया है इन 500 ऑफ केक मिक्सचर। केक बना रही है 500 ग्राम का, उसमें उसने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। शी केप्ट द मिक्सचर असाइड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए उसने मिक्सचर को एक तरफ को रख दिया है। ऐसे ही करा जाता है। तुमने कभी मम्मी को अपने देखा होगा, केक बनाते हैं, जो भी कुछ इस तरह की चीज़ें जिनमें आपको पहले बैटर बना के रखना होता है, तो हमेशा मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए रखना होता है। ठीक है, गीता मिक्स्ड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। अब गीता ने क्या किया, तृप्ति ने तो लिया बेकिंग सोडा, गीता ने क्या किया, उसने भी 1 टीस्पून लिया, लेकिन किसका लिया है, उसने लिया है बेकिंग पाउडर का। सेम क्वांटिटी ऑफ केक मिक्सचर, 500 ग्राम ऑफ सेम केक मिक्सचर, सब कुछ एक है, बस यहाँ पर इसने बेकिंग सोडा लिया था तृप्ति ने, और गीता ने ले लिया आपका बेकिंग पाउडर, और उसने भी उसको 5 मिनट के लिए एक साइड रखा है। शी ऑल्सो केप्ट द मिक्सचर असाइड फॉर 5 मिनट। क्वेश्चन पूछा है आपसे, शी देन बेक्ड द 2 केक्स टुगेदर इन द सेम ओवन, सेम ओवन। ठीक है, अब उसने क्या किया, दोनों को, जो तृप्ति ने बनाया था और गीता ने, सेम ओवन में दोनों केकों को एक साथ रख दिया। हुज केक इज़ लाइकली टू राइज हायर, किसका केक ज़्यादा फूलेगा, किसका केक ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि जो बेकिंग सोडा है वो तो सिर्फ बेकिंग सोडा है। तो जब उसने केक में मिलाया, केक पाउडर में, केक मिक्सचर में, तो क्या हुआ, बेकिंग सोडा अपना पूरा वर्क करेगा। यानी जब वो हीट किया जाएगा, तो हमें पता है कि जब बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, या आप कह सकते हो बेकिंग सोडा है, तो ये बनाता है, एक तो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बनता है, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर बनता है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। Na2 है तो 2 लिख दें यहाँ पर, रिएक्शन बैलेंस है Na2 2, ठीक है, Hb2 हो गया, राइट, Cv2 हो गया 1 and 1 2, और 3 2 6 हो गया 3 2 5 1 6। तो इस तरह से ये रिएक्शन तुमने देख रखी है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है काफ़ी निकलेगी, क्योंकि केवल क्या लिया है, बेकिंग सोडा। गीता ने क्या किया, बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, जब आप बेकिंग सोडा, ठीक है, और प्लस आप मिला देते हो यहाँ पर कोई एक माइल्ड एसिड, जैसे सपोज आपने टार्ट्रिक एसिड मिलाया, तो टार्ट्रिक एसिड एंड बेकिंग सोडा मिलकर क्या बनाएगा, आपका बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बन जाता है यहाँ पर। क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम निकलेगी रादर देन इस रिएक्शन के। तो यहाँ पर किसका केक ज़्यादा हाई होगा या राइज करेगा, या आप कह सकते हो फ्लफ़ी बनेगा, जो है वो तृप्ति का, राइट। तो ये आपने जस्टिफाई कर दिया। दोनों रिएक्शंस को आप लिख सकते हो कि हाँ, चूँकि जो तृप्ति का केक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि प्योर वो बेकिंग सोडा है। यहाँ पर बेकिंग सोडा के साथ टार्ट्रिक एसिड भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी, लेस अमाउंट निकलेगा, तो फ्लफ़ी कम बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको करते हैं। वाइल कुकिंग इन एन एल्यूमिनियम वेसल, जब एल्यूमिनियम वेसल में कुकिंग किया गया तो सुदेशना बर्न सम फूड टिल ऑल दैट वाज लेफ्ट वाज अ कम्प्लीटली चार्ड एंड ब्लैक रेसिड्यू। उसने जो फूड को कुक किया, उसने खाने को एक तरह से उसमें जलाया। जब वो एल्यूमिनियम वेसल में खाना बना रही थी, उसने थोड़े फूड को छोड़ दिया उसमें जलने के लिए, जलाया उसने। कब तक जलाया, जब तक कि वो सारा का सारा जो खाना उसके अंदर था वो एक ब्लैक रेजिड्यू में, ठीक है, काले रंग के रेजिड्यू में, चार्ड काले रंग के रेजिड्यू में चेंज हो जाता है। शी जस्ट लेफ्ट द ब्लैक एंड वेसल हीटिंग ऑन द स्टोव। और उसने उस जो ब्लैक कढ़ाई थी या जो एल्यूमिनियम का बर्तन था, उसको उसने स्टोव पर ऐसे छोड़ दिया जलते हुआ, ठीक है, हीटिंग ऑन द स्टोव। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद वो क्या देखती है कि जो वेसल है वो कम्प्लीटली क्लीन हो गई है। वेसल पूरी तरह क्लीन हो गई है, विथ नो ट्रेसेस ऑफ एनी ब्लैकनेस, और उस पर कोई भी काला धब्बा भी नहीं बचा है। पूछे आपसे यहाँ पर, राइट अ केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द चार्ड ब्लैक रेजिड्यू दैट मेड इट डिसअपियर। पहला क्वेश्चन आपसे कि ऐसे ही रिएक्शन लिखना है आपको जो ये बताएगा आपको कि जो चार्ड ब्लैक रेजिड्यू था वो डिसअपियर कैसे हुआ। देखो, जो ब्लैक रेजिड्यू है वो बेसिकली क्या है, कार्बन है। क्या है वो, कार्बन है। तो यहाँ पर एक आंसर आप लिखो, रिएक्शन लिखनी है, कार्बन है, और उसको उसने हीटिंग के लिए छोड़ दिया था, यानी ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन हुई है। क्या बना है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और ये सारा का सारा कार्बन ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और इस तरह से वो डिसअपियर हो जाता है, यानी ब्लैक जो आपका बर्तन था वो क्लीन हो जाता है। बी आंसर पूछा है आपसे, बी क्वेश्चन पूछा है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन रेफर टू इन ए। अब इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे भाई। देखो, जब कार्बन को हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो हीटिंग हुई है, यानी हम इसको एक तो कह सकते हैं कंबशन रिएक्शन कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो सकती है आपकी, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं इसको। तीसरा, दो सब्सटेंस मिलकर सिंगल बना रहे हैं, तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, आपने ये तीनों लिखा है, इसका आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, और इसका आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये आंसर्स करने होते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको आंसर करना है, और किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में ही समय लगाना है, पढ़ना अच्छे से है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आपके आंसर्स भी क्लियर होंगे। तो इस चैप्टर से यहाँ पर आपके इस हैंडबुक में 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक 3 मार्क का, और एक 2 मार्क का। आई होप अच्छे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।